आज आप लोगों के बीच हिंदी क्लास में एक एकांकी लेके आए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक पोपल भाग 2 वर्ग 4 से पाठ नंबर 10 से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकांकी 3 बुद्धिमान। गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूरी पर है। तभी गोपी में से कहता है कि मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। तब हरि कहता है, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? तो तीसरा दोस्त जो देव है वो कहता है, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वे हमें कुछ काम जरूर देंगे। गोपी कहता है, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। ये सब बातें करते हुए वे तीनों आगे बढ़ रहे थे। तभी उसे कुछ निशान दिखाई पड़ते हैं उन सबको। तो हरि कहता है, अरे यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तब देव कहता है, चलो चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे, यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। तब गोपी कहता है, पैरों के निशान देखकर, यानी कि पैरों के निशान देखते हुए गोपी कहता है, इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूं। हरि कहता है, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूं। देव हंसते हुए कहता है, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूं। आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बातें करते हैं। और तीनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं भी इसकी एक विशेषता बता सकता हूं। हरि भी कहता है कि मैं भी एक विशेषता बता सकता हूं। इसी तरह से गोपी भी कहते हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं इसकी एक खूबी बता सकता हूं। और वो हंसते हुए एक पेड़ के नीचे जाते हैं ठहरने के लिए और कहते हैं कि चलिए चलो वहीं पर बैठेंगे और इस ऊंट के बारे में बातें करते हैं। दूसरा दृश्य, तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। तभी देव कहता है, उधर देखो। अपने दोनों साथियों से कहता है, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। गोपी उठकर व्यक्ति को देखते हुए, यानी उठकर व्यक्ति को देखते हुए कहता है, यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। यानी तब गोपी कहता है, उसको देखते हुए अपना अनुमान लगाता है और कहता है कि यह रेशम के अनुमान क्या, वस्त्र को देखकर वह पहचान लेता है कि वह कोई व्यापारी है, धनी व्यापारी है। व्यापारी, तभी वह व्यापारी हाँफते हुए उसके पास पहुंचता है। नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊंट खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? व्यापारी घबराया हुआ था और आते ही उसने तीनों को नमस्कार किया और पूछा कि आपने मेरे ऊंट को देखा है? मेरा ऊंट खो गया है। हरि जवाब देते हुए कहता है, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? हरि ने उस व्यापारी से कहा। व्यापारी कहता है प्रसन्न होकर, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तब इस पर दूसरा मित्र कहता है, गोपी, क्या वह दाईं आंख से अंधा है? गोपी कहता है, क्या वह दाईं आंख से अंधा है? व्यापारी कहता है, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि उस ऊंट की पूंछ छोटी है। व्यापारी, अरे यह भी सच है। ऊंट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषता कैसे जान सकते हैं? इस पर व्यापारी कहता है कि आप सबों ने मेरे ऊंट को जरूर देखा है, लेकिन वे सब कह रहे थे नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे विश्वास नहीं होता, आपने मेरा ऊंट किसी व्यापारी को बेच दिया है। तब वे उस पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं व्यापारी कि आपने मेरे ऊंट को पकड़कर किसी से बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। वे तीनों तो निर्दोष होते हैं, तो कहते हैं ठीक है, हम निर्दोष हैं। हरि कहता है, हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, चलिए हमें राजमहल तक ले चलिए। इस तरह से दूसरा दृश्य खत्म होता है और तीसरा दृश्य की शुरुआत होती है। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन में बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। यानी राज दरबार में पहुंचते ही संगत प्रणाम, उसे विधिवत प्रणाम करते हैं। सिपाही महाराज, या सिपाही कहता है महाराज से, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊंट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि उन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
यानी उसकी अर्जी को सिपाही पहुंचाता है महाराज तक। यह व्यापारी कहता है, यानी सिपाही ने कहा कि यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने, इन तीनों मित्रों को संबोधित करते हुए, इशारा करते हुए कहता है इसका ऊंट चुरा लिया है व्यापारी का। लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि उन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत रोचक घटना है, ऊंट को देखे बिना उसकी विशेषता कैसे ज्ञात हो सकती है? राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हरि प्रणाम करते हुए, विधिवत प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज मैं आपको समझाता हूं। जब मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। यानी हरि राजा को समझाते हैं कि महाराज मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। ताली बजाते हुए राजा कहता है, ताली बजाते हुए, वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। अब दूसरे दोस्त की बात आती है तो गोपी भी राजा को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज मैंने देखा कि ऊंट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को खाया है। बाईं ओर के पत्तों को खाया है, दाईं ओर के पत्तों को छुआ तक नहीं। उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊंट दाईं आंख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर, पर अभी भी तुम भी बहुत चतुर हो। अब देव से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है। देव भी राजा को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज मैंने ऊंट के पैरों के निशानों के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। उसने कहा, मैंने ऊंट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे अंदाज था कि उसके पैर में घाव है और उस घाव से ही खून की बूंदें गिरी है। मक्खियों को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा। वाह, वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊंट की पूंछ छोटी है। यानी देव ने कहा, मुझे अंदाज था कि उसके एक पैर में घाव है और उस घाव से ही खून की बूंदें गिरी है। मक्खियों को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा। वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊंट की पूंछ छोटी है। अगर पूंछ से मक्खियों को भगा देता तो उसका घाव ठीक हो गया रहता, लेकिन घाव अभी भी है, इसका मतलब उसकी पूंछ छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊंट को न देखा है न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूं। तीनों प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज की जय जयकार करने लगते हैं। इस तरह से यह एकांकी खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन हिंदी क्लास में अगले पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद।